बंद करो, बंद करो, बंद करो, देश की संपत्ति बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो, मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ। माल कहाँ जा रहा है? ये मोटा माल कहाँ जा रहा है? नहीं, कहाँ जा रहा? मोदी जी के पास जा रहा, बीएसपी उसके बीजेपी के पास जा रहा, आरएसएस के पास जा रहा, और कहाँ जा रहा माल सारा का सारा? नहीं, मोदी जी के साथ लोग नहीं है, मोदी जी के साथ में है केवल मीडिया। मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं है, मोदी केवल प्रचार के प्रधानमंत्री हैं। आएंगे आप वकील साहब? अरे जेल की क्या बात का, हमारा तो काम ही वकीलों का जेल से पाला पड़ा हुआ, हमें जेल से डरा रहे हो शंभू जी आप? कि लोग बाहर निकल कर आए, उनका सब कुछ लूट रहा है। लोग मुर्दे की तरह ना जिए, जिंदा लाश लेकर घूमे नहीं, वो सड़क पर आए कि मोदी के जो भक्त हैं, अंधभक्त हैं, सिर्फ उनकी बात कहिए। अन्यथा देश का जो सवर्ण समाज है वो भी समझ रहा है। इसमें भी अगर लोग खुश हो सकते हैं या इस सरकार का विरोध करने के लिए बाहर नहीं आ सकते हैं, तो मैं क्या कहूंगा जनता के विषय में? तो हम लोग जनता को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपने देखा आरक्षण और SC/ST एक्ट के खिलाफ एक प्रदर्शन है, और दूसरा प्रदर्शन जो है वो आरक्षण के पक्षधर लोग भी यहाँ जुट गए हैं। ये देखिए सरकारी संपत्ति निजीकरण के सरकार द्वारा जिस तरह से बड़ी बेशर्मी से 2 वॉल्यूम में 196 पेज की किताब छाप के पूरे देश को बेचा जा रहा है, उसके विरोध में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और देश के लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो नौजवान हैं, जो ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए लोग हैं, भिन्न भिन्न विभागों में PSUs में काम करने वाले जो लोग हैं, उन सबकी नौकरी जाने वाली है। जैसे अगर आप रेलवे में देखें तो रेलवे में जो कुल स्ट्रेंथ है उसकी 14 लाख है, लेकिन जैसे ही उसका निजीकरण हो रहा है, अब सरकार उसमें कर रही है कि 400 प्लेटफॉर्म बेच रही है, 1500 रेलगाड़ियां बेच रही है, रेलवे ट्रैक बेच रही है, और पहले ही अडानी के लिए रेलवे ट्रैक वगैरह सब बेचे जा चुके हैं, रेलवे उसकी चल ही रही हैं। इस हिसाब से जो 14 लाख नौकरियां रेलवे में हैं, उसमें से जैसे ही निजीकरण पूरा होगा 11 लाख नौकरियां खत्म हो जाएंगी, तो मात्र 3 लाख नौकरियां रह जाएंगी। अब इसमें भी अगर लोग खुश हो सकते हैं या इस सरकार का विरोध करने के लिए बाहर नहीं आ सकते हैं, तो मैं क्या कहूंगा जनता के विषय में? तो हम लोग जनता को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप एक उदाहरण और मैं बता रहा हूं, इस देश में LIC का जो है निजीकरण किया जा रहा है। आप देखें कि जो LIC है, इस देश की जो तमाम योजनाएं, पंचवर्षीय जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को फाइनेंस अगर कहां से मिलता है? LIC से मिलता है। जब ONGC डूबने लगी, उसको बचाने के लिए 1,40,000 करोड़ रुपया किसने दिया? ONGC ने दिया। IDBI बैंक जब डूबने लगा तो उसको बचाने के लिए किसने पैसा दिया? ये आपके जो है इसने LIC ने पैसा दिया। यानी एक ऐसी संस्था जिसमें तकरीबन 1,40,000 कर्मचारी सीधे सीधे काम करते हैं, 12 लाख लोग उसके एजेंट हैं, LIC एजेंट हैं, और 36 लाख करोड़ उसकी कुल संपत्ति है, उस सब को बेचा जा रहा है। पहले जो राउंड में है 25% उसका IPO ला के बेचा जा रहा है। मतलब आप समझिए कि जो 36 लाख की प्रॉपर्टी है, 25% हिस्सा यानी 9 चौक 36, 9 लाख करोड़ को मात्र 1 लाख करोड़ में बेचने की सरकार साजिश। माल कहाँ जा रहा है? ये मोटा माल कहाँ जा रहा है? नहीं, कहाँ जा रहा? मोदी जी के पास जा रहा, BSP उसके बीजेपी के पास जा रहा, RSS के पास जा रहा, और कहाँ जा रहा माल सारा का सारा? आप ये बताएं कि जो 9 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी है उसका 25% हिस्सा, वो 1 लाख करोड़ आप उससे कमाने की बात कर रहे हैं, तो बाकी 8 लाख कहाँ गया? सबको समझ में आ रहा है कि कहाँ जा रहा है सारा का सारा पैसा जो बीजेपी के पेगासिस में जा रहा है। मोदी साहब का पैसा है ये जितना भी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है इंडिया में, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है, उसमें करीब जो है 1 लाख कर्मचारी जो है उनकी नौकरी खतरे में है, उनको भी प्राइवेटाइज कर दिया। मैं एक गर्म मुद्दा बता दूं, असम में 2 हिंदुस्तान पेपर मिल कॉरपोरेशन, उसमें लगभग जो है 1 लाख से लेकर के 1.5 लाख, उसमें कम से कम 4-5 स्टेट उसमें प्रभावित होता है। तो आप लोग के साथ तो आदमी है नहीं, इतना समस्या गिना रहे हैं। इतनी समस्या होती तो जनता सड़कों पर। अभी हमारा आंदोलन 1 बजे से लेकर 5 बजे तक है। जो आप आदमियों की बात कर रहे हो, लोग लगातार आ रहे हैं, और धीरे धीरे आपको क्या दिक्कत है निजीकरण से साहब? निजीकरण से दिक्कत यह है कि जब पूरे देश को बेच दोगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए रोजगार कहां से होगा? आप बताएं। आप एक बताइए, दलितों के पास, पिछड़ों के पास कौन सी जमीन है? बेच देने दीजिए। नहीं, जो दलितों की और पिछड़ों की आप बात करें, SC ST OBC की,
इस जो आप ये हो रहा निजीकरण, इसके बाद तो उनका जो भी रिजर्वेशन है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में तो रिजर्वेशन कहाँ आपके लोग निकल रहे हैं सड़कों पर सर? नहीं, वही तो हम लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग बाहर निकल कर आए, उनका सब कुछ लूट रहा है। लोग मुर्दे की तरह ना जिए, जिंदा लाश लेकर घूमे नहीं, वो सड़क पर आए। जेल जाएंगे आप वकील साहब? अरे जेल की क्या बात है, हमारा तो काम ही वकीलों का जेल से ही पाला पड़ा हुआ, हमें जेल से डरा रहे हो शंभू जी आप? जेल में शंभू जी हम 1973 से जेल में क्या नुकसान होगा? पॉइंट टू पॉइंट। हाँ, तेजस, इन्होंने तेजस ट्रेन चलाई थी। तेजस ट्रेन का यहाँ से लखनऊ का टिकट है नॉर्मली 600 रुपए, उसको 43 रुपए, मैक्सिमम 43 रुपए कर दिया गया। आदमी अमीर हुआ है, दे रहा खुशी से हुआ है। तो ये देश अमीरों का ही नहीं है, ये देश रिक्शे वाले का भी है, देश रेडी वाले का भी है, ये देश ऑटो रिक्शे वाले का भी है, ये देश हर आदमी का है। ठीक है, तो इसमें देश अमीर हुआ, कैसे अमीर हुआ है? जो किसान की आमदनी है वो 35% घट गई है, जो लोगों का प्रोविडेंट फंड में पैसा था वो लोग लगातार निकाल रहे हैं। 70% के लगभग जो लोग हैं आज की तारीख में, वो अपना जो सोना है वो गिरवी रख चुके हैं। मतलब स्थिति ये है कि सोना आदमी सबसे उस स्थिति में गिरवी रखता है जब उसके पास कुछ नहीं है। लेकिन उसकी सारी बचत जो है, लोग तो मोदी जी के साथ हैं। नहीं, मोदी जी के साथ लोग नहीं है, मोदी जी के साथ में है केवल मीडिया। मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं है, मोदी केवल प्रचार के प्रधानमंत्री हैं, वो अखबारों में छपते हैं। वो मीडिया में जो गुलाम और दलाल मीडिया है, जो तलवे चाटता है मोदी जी के, बीजेपी के और आरएसएस के, उस मीडिया की बात कर रहे हैं आप। सिर्फ उसी में उनका नाम दिखाई देता, इसके अलावा कहीं मोदी जी नहीं है, वो विज्ञापन के प्रधानमंत्री हैं। मुझे आपका एक प्रश्न पे मुझे आपत्ति है। आपने बोला कि ये, आपने ये बोला कि भाई निजीकरण से आपको क्या आपत्ति है? दादा परदादा की संपत्ति बेच करके खर्चा चलाना ये कोई समझदारी नहीं है। देश में सुई नहीं बनता, आज गली गली में सैटेलाइट की पार्ट्स बनता है, तो वो बेच करके अपनी खर्चा चलाना ये कोई समझदार की बात नहीं है। हमें समझना पड़ेगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सब प्राइवेटाइज होने के बाद हमारा जो गोला इस देश का सवर्ण समाज प्राइवेटाइजेशन के साथ है जी, देश का सवर्ण समाज प्राइवेटाइजेशन के साथ। नहीं, ऐसा नहीं, ये चंद लोग हैं, और या यूं कहो कि मोदी के जो भक्त हैं, अंधभक्त हैं, सिर्फ उनकी बात कहिए, अन्यथा देश का जो सवर्ण समाज है वो भी समझ रहा है। क्योंकि मैं एक उदाहरण से आपको बता रहा हूं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 14 लाख नौकरियां रेलवे में हैं, जैसे ही ये पूरी तरह प्राइवेट होगी तो इसमें से 11 लाख नौकरियां चली जाएंगी। इन 14 लाख नौकरियों में ज्यादा से ज्यादा SC ST OBC की मात्र 25% नौकरियां हैं। मतलब आप मान लीजिए कि 14 दूनी 28, तकरीबन 3 लाख नौकरियां। जो बाकी और हैं 11 लाख नौकरियां जो जाएंगी, उनमें से 3 लाख SC ST OBC की निकाल दीजिए आप, तो बाकी जो 8 लाख नौकरियां हैं वो किसकी गई हैं? वो सवर्णों की गई हैं। तो जब सवर्णों की नौकरियां जा रही हैं, आप कह रहे हैं कि सवर्ण उसके साथ में, किसी हालत में नहीं हो सकता सवर्ण उनके साथ में। ये सवर्ण जानता है, हमसे भी ज्यादा वो इस बात को समझता है कि नौकरी कितनी महत्वपूर्ण है और प्राइवेटाइजेशन से किस तरह से नौकरियां चली जाएंगी। इन सारी चीजों को देखो। तो देखिए, एक प्रोटेस्ट है निजीकरण के खिलाफ, और मैं एक पत्रकार हूँ, पत्रकारिता का खेल समझा रहा हूँ मैं। उधर जितना बक बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। देश की संपत्ति बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। देश की संपत्ति बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोदी हटाओ, देश बचाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ। बस, तो मैं बाइंड अप करूंगा। देखिए, पत्रकारिता कितना बड़ा खेल कर रहा है इस देश। मैं अभी OBC से हूं, मैं वहां आरक्षण पर बड़े बड़े सवाल दाग रहा था, लेकिन यहाँ जो निजीकरण के खिलाफ, चूंकि मैं इस निजीकरण के खिलाफ हूँ, मैं इनसे सहमत हूँ, SC ST OBC का रिजर्वेशन जाएगा, तो मेरे पास सवाल नहीं है। ठीक यही हो रहा है पत्रकारिता में। इस देश में 99% संसाधनों पर उन लोगों का कब्जा है जो इस देश के SC ST OBC और माइनॉरिटी के खिलाफ हैं। पत्रकार भी उनका है, TV भी उनका है, अखबार भी उनका है, इसलिए आपका मुद्दा नहीं उठता है। तो मोदी जी जो हैं वो मीडिया के दम पर है, और मीडिया में आप हैं नहीं, तो तब जब तक मीडिया है तब तक मोदी जी बने रहेंगे। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? आप लोग SC ST एक्ट हटाना चाहते हैं, आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, या आप लोग निजीकरण के साथ, निजीकरण के खिलाफ हैं? आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।